हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिवीजन कार्य में यानी जो पुनरावृत्ति का कार्य है, चूँकि आपका सिलेबस संपन्न है तो रिवीजन के लिए और जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में इस बार चैप्टर पूछे जाएंगे तो उन्हीं में से पहला मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में बताया था जाविर हुसैन जी का सांवले सपनों की याद, और आज ये दूसरा है जो चैप्टर नंबर 6 है जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना भी है। तो चैप्टर नंबर 6 में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते। हाँ स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी के फटे जूते, इस कहानी को आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, इसलिए आज की पुनरावृत्ति में लेखक हरिशंकर परसाई जी के विषय में आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। और मैं यह भी बताया था स्टूडेंट्स कि एक लेखक का जो परिचय लिखते हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस महत्व होता है, महत्वपूर्ण विषय होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताया था कि लेखक परिचय में जीवन के विषय में आपको बताना है, यानी लेखक का जो जीवन काल है, उनका जो जन्म काल है, उनकी जो शिक्षा होती है और उनकी जो उपलब्धियां हैं ये, तथा अंततः उनकी मृत्यु का जो साल है, हम लोग इस चीज़ को जीवन परिचय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है कि प्रमुख रचनाएं, उस लेखक की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, किस तरह की पुस्तक उन्होंने लिखी है, उपन्यास कैसे लिखे हैं, इसके विषय में बताना यह आता है प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है उनकी साहित्यिक विशेषताएं। हाँ स्टूडेंट्स, लेखक की साहित्यिक विशेषताएं क्या है इसको बताना, यानी पॉइंट नंबर 1 जीवन परिचय, पॉइंट नंबर 2 प्रमुख रचनाएं, और पॉइंट नंबर 3 साहित्यिक विशेषताएं। इन तीन बातों को एक लेखक परिचय में सम्मिलित करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इनके हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के विषय में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जन्म हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 ईस्वी को कहाँ, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामिया नामक गांव में हुआ था। हाँ स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामिया गांव में इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जन्म काल और जन्म के स्थान को आप याद रखेंगे और फिर इनकी शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, जो प्राइमरी 1 to 5 की जो शिक्षा होती है, इसको प्रारंभिक शिक्षा कहेंगे, जो शुरुआत हुई शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए अपने गांव में ही, और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी प्राथमिक स्तर का पूर्ण हो गया, उसके बाद ये नागपुर चले गए। हाँ स्टूडेंट्स, नागपुर चले गए और नागपुर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने, यानी हरिशंकर परसाई जी ने एमए किया हिंदी से। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी विषय से इन्होंने एमए किया और परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी अध्ययन कराने का काम किया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया, यानी खुद ही लिखना शुरू कर दिए, अपने लेख तैयार करने शुरू कर दिए। और उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा, यानी जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी एक पत्रिका, उसका नाम है वसुधा, तो उस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया। ओके स्टूडेंट्स, परंतु इस पत्रिका के प्रकाशन में उन्हें कुछ घाटे का अनुमान हुआ, घाटा अनुभव हो गया। इस कारण से इन्हें
ये प्रकाशन बंद करना पड़ गया। और फिर उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में, हाँ स्टूडेंट्स, बहुत विषम यानी कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। सन 1995 यानी 1995 को अंततः उनका निधन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया जीवन परिचय, यानी उनका जन्म, उनकी शिक्षा और अंततः उनकी मृत्यु। ये आप जीवन परिचय में सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख रचनाएं, यानी यह कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाओं में हरिशंकर परसाई ने अत्यधिक मात्रा में लेखन से जुड़े हुए कार्य इन्होंने किया, यानी लेख जो होते हैं यह लिखने का काम हरिशंकर परसाई जी ने खूब किया है। और उनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई है, हो चुकी है। उनकी प्रमुख रचनाओं में इस प्रकार से है, जैसे कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह। हाँ स्टूडेंट्स, कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं इस टाइप की है। और बात करें कहानी संग्रह की, तो कहानियों में इन्होंने कहानी संग्रह में जो लिखे हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वह है हंसते हैं रोते हैं, एक ये जो महत्वपूर्ण है। दूसरा जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये दूसरा। तो इस तरीके के बहुत सारी कहानी संग्रह है, परंतु यहाँ पर मैंने दो नाम आपको मूल रूप से बताया जिसे आपको सदैव ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका उपन्यास। उपन्यास की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई जी ने उपन्यास के मामले में रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास में से एक है। और तट की खोज यह दूसरी प्रमुख उपन्यास है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद की जो रचना है जैसे निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह में मैं बता रहा हूं कि निबंध संग्रह में इन्होंने कई निबंध लिखे, लेकिन कुछ प्रमुख निबंध संग्रह की जो बात है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तब की बात थी, तब की बात और थी, एक ये है तब की बात और थी। दूसरा भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। और तीसरा बेईमानी की परत, बेईमानी की परत, यह भी एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है परसाई जी के द्वारा लिखी गई। और फिर पगडंडियों का जमाना, फिर शिकायत मुझे भी है, और सदाचार का तावीज, और अंत में सदाचार का तावीज और अंत में, ये इनका प्रमुख निबंध संग्रह है जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं साहित्यिक विशेषता, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि उनकी अधिकतर साहित्यिक रचनाएं जो थी वह भारतीय जीवन के पाखंड, यानी भारत के लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि भारतीय जीवन में जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, आदि पर इन्होंने अपने लेख को लिखा, साहित्यिक विशेषताओं में सम्मिलित किया है इस शीर्षक को। तो इसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार रहे हैं। उन्होंने अपने व्यंग्य रचनाओं में हंसाने के साथ साथ समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, हाँ, उन कुरीतियों पर भी करारी चोट व्यक्त किया है। उनकी अधिकतर रचनाएं भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर लिखी गई है। और उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में जो समाई थी बुराइयां, इन और बेईमानी और भ्रष्टाचार, इन सभी के ऊपर इन्होंने अपनी लेखों में ऐसी विशेषताओं को सम्मिलित किया है, इस तरह के शीर्षकों को शामिल किया है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भाषा शैली। है स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट चौथा जो है वह है भाषा शैली, यानी लेखक की भाषा शैली कैसी है। तो हरिशंकर परसाई जी की जो लेखन शैली है, भाषा है, तो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली में व्यंग की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य भाषा होते हुए भी संरचना के अनूठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती है, यानी उनकी भाषा में इस प्रकार के व्यंग हैं जो समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करती है। ओके स्टूडेंट्स, उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को देखा जा सकता है और लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने अपने लेखों में खूब प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हरिशंकर परसाई जी के लेखक परिचय कैसे थे। तो स्टूडेंट्स, आप इसे अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे और इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।